अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उदाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। इमरान खान की तरफ से सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को रजिस्ट किया गया है और अथॉरिटीज़ की तरफ से जब सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को लेकर प्रेशर डाला गया है इमरान खान के ऊपर जेल में, वो एक है कि घुटनों पे ला के सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म करके जो है इमरान खान के साथ बात की जाए, बॉस बन के बात की जाए, बिल्कुल जैसे पहले सियासतदानों के साथ ये काम करते आए हैं कि आप कोई भी पॉलिटिशियन है, नवाज शरीफ को लें, आप पीपल्स पार्टी को लें, तो वो बिल्कुल अपनी इज़्ज़त नफ्स ख़त्म करते हैं, अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू ख़त्म करते हैं, अपने आप को एक पपेट बनाते हैं और फिर उनसे जो है आप बात करते हैं। तो इमरान खान से जेल में जाके यही रवैया एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन इस चीज़ को इमरान खान ने कॉन्स्टेंटली जो है रेजिस्ट किया है। वो उन्होंने बिल्कुल गिव इन नहीं किया इस सारी सिचुएशन में और इस वक्त इमरान खान अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ में कामयाब हो चुके हैं। ये पहला जलसा नहीं है जो 24 नवंबर को होने जा रहा है। इमरान खान की तरफ से बहुत से इंपॉर्टेंट प्रोटेस्ट कॉल्स दी जा चुकी हैं। लाहौर में किया गया था, इस्लामाबाद में किया था, पीटीआई की क़यादत ने उसमें मिस्टेक्स की, लोग नहीं पहुंचे या जो भी जो है उसमें मसाइल आए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये पहली रैली की कॉल नहीं है, लेकिन इसका थ्रेट ज़्यादा है। इसका थ्रेट ज़्यादा क्यों है और इसमें इमरान खान ने सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या अचीव की है, वो ये है कि पहले से इमरान खान की डिमांड थी कि इक्वल के तौर पे जो है टेबल टॉक होगी। अगर डील होगी, डील तो नहीं होगी, अगर निगोशिएट करेंगे तो आप जो जायज़ बातें हैं, जो लेजिट टर्म्स हैं, उसके ऊपर बात होगी और एज इक्वल्स होगी। आप मेरा बॉस बन के बात नहीं कर सकते, आप मुझे अपना गुलाम समझ के बात नहीं कर सकते, आप मुझे नीचे गिरा के बात नहीं कर सकते, जैसे आप पहले सियासतदानों के साथ करते आए हैं। इमरान खान का ये एक रवैया रहा है। इस वक्त इस 24 नवंबर की रैली प्रोटेस्ट जो होने जा रहा है, उसमें इमरान खान ने ये चीज़ अचीव कर ली है। ये आपको नज़र आता है जब आप पीटीआई की साइड को देखते हैं और जब आप स्टेट को देखते हैं, तो आप दोनों साइड्स पे फ्रस्ट्रेशन और दोनों साइड्स पर आपको एक स्टेट पे लगी हुई बहुत सी चीज़ें नज़र आती हैं। इस वक्त स्टेट ने हर तरीके से जो है फोर्स जो है वो डिप्लॉय कर दी है, हर तरीके से जो है रास्ते बंद कर दिए गए हैं, रावलपिंडी को सील कर दिया। इस्लामाबाद टारगेट है, लेकिन रावलपिंडी जो है इस वक्त 40 जगहों से उन्होंने बंद किया हुआ है। क्यों? क्योंकि जी वहाँ पे शायद जीएचक्यू या अडियाला का कोई मसला ना हो जाए, उस चीज़ का भी उनको डर है। इससे ये पता लगता है कि इस्लामाबाद की है, लेकिन उनको इस चीज़ का खदशा इस सारी चीज़ में नज़र आ रहा है कि ये ना हो कि ये लोग ज़्यादा जो है चार्ज हो के कहीं जीएचक्यू ना पहुंच जाए, कहीं ये रावलपिंडी ना पहुंच जाए। इससे आप स्टेट के सिर्फ डर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इससे आप ये अंदाज़ा लगाएं कि एक तरफ जो मोहसिन नकवी हैं या ये सब लोग हैं, वो कहते हैं कि जी मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कोई बात नहीं होगी, डायरेक्ट गिरफ्तारी होगी। पीटीआई में मरवत साहब कहते हैं जी कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, हसन रऊफ कहते हैं हो रहे हैं। एक तरफ मोहसिन नकवी कहते हैं कि गौहर अली खान से बात की है, उसको आखिरी जो है वो वार्निंग दी है कि आप ख़त्म करना चाहते हैं या कर दें, या जो भी आपके साथ मामला आता है तो कुछ सेटल डाउन हो जाए चीज़, लेकिन उसको वो मुज़ाकरात का नाम देने के लिए रेडी नहीं है। ये उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ जाती है कि जी मुज़ाकरात तो नहीं हम करेंगे, ये तो हमारी इज़्ज़त नफ्स से दूर की बात है। लेकिन ये मुज़ाकरात नहीं है तो क्या है कि आप पीटीआई की लीडरशिप को रुजू कर रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब को फ्रंट मैन बनाया है अथॉरिटीज़ ने। तो ये सारा मामला जब आप देखते हैं, पीटीआई ने बुशरा बीबी के जो भी बयान आया, बुशरा बीबी की तरफ से इमरान खान के जो रिलीजियस पर्सपेक्टिव को, सऊदीया में जिस तरीके से वो बगैर जूते के उतरे थे, उस सारी चीज़ को एड्रेस किया। उस वीडियो पैगाम को एक बहुत बड़ी जो है वो कंट्रोवर्सी बना दिया कि देखें जी बुशरा बीबी ने सऊदीया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब करने वाली बात कर दी है। इमरान खान क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं अपनी ट्वीट में कि मैं बुशरा बीबी के बयान के साथ खड़ा हूँ, उन्होंने सऊदीया के अगेंस्ट कोई बात नहीं की। सऊदीया बहुत अच्छा मेरा दोस्त था, उन्होंने सारी लिस्ट बताई कि मुझे जब गोली लगी थी तब भी सबसे पहले मुझे उनका फ़ोन आया, तो इस लिहाज से जी सऊदीया इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। शेर अफजल मरवत ने भी जब इस तरीके की कोई बात की थी, उन्होंने तो डायरेक्ट ही बोला था कि जी सऊदीया की साजिश है जिसकी वजह से इमरान खान जो है अपनी पोजीशन से हटाए गए थे। तो उस वक्त इमरान खान ने तब भी गुस्सा किया था और सऊदीया से मुतल्लिक बातें की थी कि जी वो हमारा बहुत अच्छा ब्रदर स्टेट है। अब इस सारी चीज़ में आपको एक पैनिक नज़र आता है। बुशरा बीबी की स्टेटमेंट रिलीजियस एस्पेक्ट से भी अगर वो बात करना चाह रही थी, इस वक्त ज़रूरत नहीं थी। इस वक्त ऐसी बात करने की अगर वो बात कर रही हैं कि जी इमरान खान जूते के साथ गए थे, मदीना नहीं गए थे, उनके जो अटायर था, उनकी जो सोच थी, उससे इन सबको थ्रेट होता था कि कुछ ज़्यादा ही रिलीजियस बंदा है, इस तरह का बंदा तो हमें पाकिस्तान में चाहिए ही नहीं। ये बातें करने की टाइमिंग बहुत गलत थी। टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वक्त ज़रूरी होता है। इस 24 नवंबर के रैली की मैंने भी आपको बात बताई है कि इससे पहले भी बहुत ज़्यादा रैलीज हो चुकी हैं, लेकिन इस रैली में इमरान खान एज एन इक्वल स्टेट के सामने आके खड़े हैं,
अथॉरिटीज के सामने आगे खड़े हैं। दोनों में से कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि ये मेरे से नीचे है या दूसरा मेरे से नीचे है। इस वक्त जितनी इंपॉर्टेंट अथॉरिटीज हैं जो जेल से बाहर हैं, सारी पावर रखती हैं, उतना ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल इमरान खान है जो जेल के अंदर है और उसके पास कोई पावर एज सच नहीं है लीगल तरीके से। अवाम की ताकत मौजूद है। तो ये सारी सिचुएशन होती है। तो इससे इमरान खान ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है कि एज इक्वल्स बात हो, एज इक्वल मुझे ट्रीट किया जाए। तो बुशरा बीबी की ऐसी स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं थी। बहरहाल बुशरा बीबी की तबीयत ख़राब हो गई अभी और वो 24 नवंबर का जलसा इस वजह से अटेंड नहीं करेंगी। और उसके अलावा जो मामला हुआ है जी बुशरा बीबी के साथ, वो ये है कि वीडियो बयान के बाद जो है उनके ऊपर मुल्तान, लिया और गुजरांवाला में मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं और डेरा गाजी खान और राजनपुर में भी जो है उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इस सारी चीज़ की वजह से इमरान खान ने जो उनको रिपोर्ट्स में आया कि इमरान खान को कहा गया था कि 10 दिन के लिए आप डिले कर दें इस जलसे को, तो उन्होंने जब देखा कि बुशरा बीबी के ऊपर भी नया केस डाल रहे हैं, यास्मीन राशिद के ऊपर भी उन्होंने नए 9 मई के केस डाल दिए हैं, इस तरीके से मामला चला रहे हैं, तो ही वाज लाइक कि ये तो डबल गेम है मेरे साथ। एक तरफ हम मेरी पार्टी को और ज़्यादा सबोटाज कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर मैं अपने राइट के लिए, उन्हीं पार्टी के लोगों के राइट के लिए, अवाम के राइट के लिए जो है लोग निकल रहे हैं, तो आप मना कर रहे हैं कि जी 10 दिन का डिले हो जाए। इस तरह तो बात नहीं होती। तो इमरान खान ने कहा जी ऐसा नहीं होगा, 24 नवंबर की ही डेट है। तो एक ये सूरत हाल आपको नज़र आती है, लेकिन जो रियलिटी है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी बहुत ज़रूरी है जी, लेकिन जो सबसे ज़रूरी टॉपिक है वो है जी पार चिनार में जो सारे वाक़यात हुए हैं, जिस तरीके से वहाँ पे सेक्टेरियन क्राइसिस चल रहे हैं। जब से अफ़गान तालिबान की हुकूमत आई है, तब से ये एरिया एक बिल्कुल, वहाँ पर रहने वाले लोगों को आप ये कह लें कि इंसान ही नहीं समझा जाता। इस तरीके से वहाँ पर ट्रीटमेंट मौजूद है। और अभी ये अंदाज़ा करें कि पारा चिनार में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हेलीकॉप्टर पर फायरिंग हुई है। वफद महफूज रहा लेकिन फायरिंग हुई है। केपीके की हुकूमत अभी तक खैबर पख्तूनख्वा को लेके, इस सारे रीजन को लेके बहुत ईजी रही है। क्यों? क्योंकि उनको ये कॉन्फिडेंस था कि चलो इन लोगों को गुस्सा आता है तो पंजाबियों पे आता है, इनको गुस्सा आता है तो आर्मी पे आता है क्योंकि उनको लगता है आर्मी पंजाबी मेजोरिटी है, इनको पीएमएलएन के ऊपर गुस्सा आता है क्योंकि पीएमएलएन पंजाबी है, इनको पंजाब पे, लाहौर पे, इस्लामाबाद पे, इन सारे एरियाज के ऊपर गुस्सा आता है। लेकिन हम तो पठान है। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत वो सोचती थी कि हम तो पठान है, चलो हमारे ऊपर तो इनको गुस्सा नहीं आएगा, हमें लेके तो चलो थोड़े से काम डाउन, थोड़े से सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। यही वजह थी कि पीटीएम के मंजूर पश्तीन का जो जलसा था, जो उसने जिरगा रखा था, उसमें भी अली अमीन गंडापुर साथ खड़े हैं और बड़े अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं। क्योंकि डिस्पाइट ऑल दैट, जितना भी स्टेट के ऊपर पीटीएम को या पठान कुछ लोगों को गुस्सा है, आर्मी के ऊपर गुस्सा है, उनको अपने फेलो पठान्स के ऊपर गुस्सा नहीं है। वो इस तरीके से एक इन जनरल एक म्यूचुअल उनका जो है एक एथनिसिटी है। लेकिन इस वक्त जो केपीके के माहौल बन गए हैं, जो पारा चिनार में वाकया हुआ है, जिस तरीके से बच्चों को और वुमेन को, लोगों को गोलियां मारी गई हैं, और अभी ये खैबर पख्तूनख्वा के हेलीकॉप्टर के ऊपर भी फायरिंग हो जाती है, तो इससे अब केपीके पीटीआई की लीडरशिप को ये अंदाजा होगा कि हमारी ये पठान पंजाबी वाली बात अब मैटर नहीं करती। अब ये जो सेक्टेरियन क्राइसिस आए हैं, ये जो लैंड का मसला चल रहा है, ये जो अफगान तालिबान ने टेक ओवर करके ज़िंदगी हराम किया पाकिस्तानी रीजन की, तो इस वजह से अब हम रिस्पॉन्सिबल हैं उन जानों के। अब मैटर नहीं करता कि हम पठान हैं या नहीं, अब ये मैटर करता है कि हम हुकूमत में हैं। अब ये मैटर करता है कि हम अथॉरिटी में बैठे हैं लेकिन इन आम लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो ये पीटीआई की, केपीके के अंदर जो कॉन्फिडेंस है कि जी केपीके तो पीटीआई का है, वो चीज़ जो है ये बहुत बड़ा मेरा ख्याल है उसके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। ये उनकी सोचने की बात है कि अब आप वो पठान कार्ड आपने लूज़ कर दिया बेसिकली, अगर आप इसको नॉर्मल वर्ड्स में जो है वो समझना चाहें कि केपीके में पीटीआई ने पठान कार्ड का इस्तेमाल किया और उसका मज़ा किया है, जिसकी वजह से इनको एक इम्यूनिटी मिल जाती थी उस एरिया में, लेकिन अब वो इनके लिए ख़त्म हो चुकी है क्योंकि ये अथॉरिटी के लोग हैं। इनके हेलीकॉप्टर के ऊपर फायरिंग की जाती है। जो पारा चिनार में वाक़या हुआ है, आई अंडरस्टैंड कि वो बहुत ट्रबल्ड, बहुत कॉम्प्लेक्स एरिया है, बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है। अफगान तालिबान के बाद से वो एरिया और ज़्यादा फर्दर कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ चला गया है, लेकिन अथॉरिटीज़ का फेलियर वो स्टिल है। एक रोड उस जगह के ऊपर मौजूद है और उसको भी 2 महीने से लोगों ने जो है वो बंद करके रखा हुआ है। लोग जो उधर है मर जाए, जो मर्जी इसके साथ होता है हो, फूड सप्लाई नहीं है, मेडिकल सप्लाई नहीं है, डजंट मैटर, क्योंकि वो लोग तो इंसान ही नहीं है। तो ये रोड तो और किसी ने बंद नहीं की है, तो आपकी स्टेट ने, आपकी अथॉरिटीज़ ने बंद की है। ये है सूरत हाल। अगर आपने रोड बंद की है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए और हम देखते कि हाँ जी पारा चिनार में वाक़या बेहतर हो गए, वहाँ पे अब मसले नहीं आ रहे, तो आप कहते हैं चलो अच्छी बात, क्योंकि सिक्योरिटी का जो है आउटकम अच्छा हो गया। लेकिन एक तो रोड बंद है और वहाँ लोग मर रहे हैं। आप इमेजिन करें, ये आपका स्टेट फेलियर, ये आपका डिफेंस फेलियर, ये आपकी सिक्योरिटी का फेलियर है। एक तरफ तो ये इनकी सिक्योरिटी ब्रीच है, लेकिन आप हुकूमत की प्रायोरिटी देखें कि शहबाज शरीफ कहते हैं हाथ तोड़ देंगे। हाथ किसके तोड़ेंगे?
पारा-चिनार में जिन्होंने हमला किया, नहीं। जो इस सेक्टेरियन क्राइसिस के और इन आम लोगों को मारने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको नहीं, बल्कि उन लोगों को के हाथ तोड़े जाएँगे जिन्होंने सऊदीया के साथ या किसी भी तरीके से फ़ॉरेन पॉलिसी को डैमेज करने की कोशिश की। जो ये पीटीआई के लोग इस्लामाबाद आके कोई भी उल्टी-सीधी हरकत करने की कोशिश करेंगे, उनके हाथ तोड़ दिए जाएँगे। मैंने आपको पहले भी ये बात की थी कि इस तरीके से ये डिप्लॉय कर रहे हैं, इन्होंने दस्ते खड़े किए हुए हैं पुलिस के, दूसरे सूबे से जो है इन्होंने पुलिस की मदद माँगी हुई है। ये ऐसे बिहेव कर रहे हैं, रेड ज़ोन करार दे दिया है इस्लामाबाद को, रावलपिंडी को, और लगता ऐसे है जैसे पता नहीं इंडिया से कोई रैली आ रही है, इंडिया से कोई वफद आ रहा है यहाँ पे धरना देने के लिए, कोई फौज आ रही है उधर हमला करने के लिए। लेकिन ये अपने लोग हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के भी। तो पारा-चिनार में जो मसला हुआ उसको लेके हाथ नहीं तोड़ने शहबाज शरीफ ने, उसको लेके कोई मसला नहीं है, उसको लेके सर हमें अकाउंटेबिलिटी करने की क्या ज़रूरत है। इनकी मैंने आपको पहले बताया कि इनकी जो प्रायोरिटी है वो सिर्फ अपनी कुर्सी है। पीटीआई थ्रेट इसीलिए है ना क्योंकि उनकी कुर्सी चली जाएगी अगर पीटीआई सक्सेसफुल हो जाती है। बुशरा बीबी ने बहरहाल बहुत ज़रूरी बात की थी, इन्होंने सऊदीया वाली चीज़ को बीच में से निकाला है। आई स्टैंड ऑन दैट कि इस बयान की ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी, बुशरा बीबी ने जिस तरीके से जो बात की है। लेकिन एक चीज़ जो उन्होंने की है बात, वो अच्छी थी, उसको करते रहना चाहिए कि इमरान खान बदला नहीं लेंगे। इमरान खान अगर बदला लेने का सोचेंगे तो अल्लाह को नाराज़ करने वाली बात है। तो इमरान खान अगर जेल से निकलते हैं तो इज़ नॉट गोना डू एनीथिंग लाइक दैट। ये बात पीटीआई को करते रहनी चाहिए क्योंकि यही डर इस वक्त अवाम में और अथॉरिटीज़ में और हुकूमत में सबसे ज़्यादा बैठा हुआ है कि अगर ये जेल से निकल आया तो उसने जेल में हमारी ज़िंदगी हराम की है, बाहर निकल के तो हमें जीने नहीं देगा। ये एक माइंड जो इनका बना है, इसको बदलने की ज़रूरत है, इसको काम डाउन करने की ज़रूरत है कि इमरान खान आपके लिए थ्रेट नहीं होगा जब वो जेल से निकलेगा। ट्रंप के बारे में भी यही बातें हो रही थी कि जी डोनाल्ड ट्रंप अब आ गए हैं जी, अब तो इन्होंने उन लॉयर्स को भी उड़ा देना है जिन्होंने इनके अगेंस्ट केस किए थे। इन्होंने जो है जितनी ये जो पार्टी के दूसरे पार्टी के लोग थे, जो सिक्योरिटी ब्रीच इनकी हुई है, इनके ऊपर हमला हो गया था रैली के दौरान, तो इन सारे लोगों को जो है ट्रंप साहब ने तो पकड़ लेना है, इमिग्रेंट्स को तो पकड़ना ही पकड़ना है। लेकिन इवन यहाँ तक है कि पेंटागन की एक मीटिंग हो रही है जिसमें आर्मी ये सोच रही है बैठ के कि अगर कल को डोनाल्ड ट्रंप ने हमें कोई ऐसा ऑर्डर दिया कि सिविलियंस की अगेंस्ट ही यूज ऑफ फोर्स कर ले, मिलिट्री यूएसए की, तो हम क्या करेंगे कि हम यूएस सिटीजन्स के अगेंस्ट यूएस आर्मी यूज ऑफ फोर्स कर ले। तो अगर ऐसा कोई ऑर्डर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट की तरफ से कल को आ गया तो हम क्या करेंगे। इतना डर है उनके अंदर, इतनी वो एक अनप्रिडिक्टेबल पर्सनैलिटी उनकी डोनाल्ड ट्रंप की है कि वो इस लिहाज से भी डर रहे हैं कि मिलिट्री के पास क्या सोल्यूशन रह जाएगा, जिसके ऊपर जी सोल्यूशन निकल रहे थे कि जी आपने ओथ लिया है अपनी आवाम को प्रोटेक्ट करने का, तो आप प्रेसिडेंट के ऑर्डर को जो है वो इग्नोर करेंगे, फिर आप यूज़ ऑफ फोर्स सिविलियंस के ऊपर नहीं करेंगे। लेकिन वही बात कि डर बहुत है। इमरान खान का भी कोई कंपैरिजन नहीं है दो लोगों का, जस्ट सेइंग कि जी वहाँ पर भी इस वक्त जो कोर्ट्स में जजेस से लेके जो वहाँ पर हुकूमत है और जो आम लोग हैं वो सब डरे हुए हैं। यही हाल पाकिस्तान में इमरान खान को लेके है कि जी अथॉरिटीज़ हो गई, मिलिट्री हो गई, हुकूमत, आम लोग सब डरे हुए हैं कि जी ये निकल आया तो उसने पता नहीं क्या कर देना, निकलने दें। ये बुशरा बीबी ने जो बात की है इसको पीटीआई को अपना मोटो बना लेना चाहिए कि इमरान खान बाहर निकल के बदला नहीं, स्टेबिलिटी चाहता है। सही हो गया। एक तरफ सारी ये चीज़ है, दूसरी तरफ एज आई स्पीक जो कल का 24 नवंबर का ये जो जलसा है, ये जो बहुत होने तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से जा रहा है, इसके बारे में सबसे पहली बात तो ये की गई है कि फितना अल खवारिज, टीटीपी, तालिबान, दहशतगर्दों की तरफ से जो है इस धरने, इस रैली में कोई भी जो है ना इंतशार फैलाने की, फितना करने की कोशिश की जा सकती है, ये रिपोर्ट आई है। एक तो ये थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया जाता है, दूसरी तरफ पीटीआई से जो है वो गौहर अली खान जो है पीटीआई चेयरमैन गौहर अली खान से मोहसिन नकवी और ये लोग राब्ते कर रहे हैं कि इसको कैंसिल कर दें, डिले कर दें, और ये कैंसिल हो सकता है। मैंने अभी बताया है कि दोनों साइड्स ने अपना सब कुछ स्टेक पे लगा दिया। इमरान खान ने सब कुछ स्टेक पे लग गया, अथॉरिटीज़ की आप जिस तरीके से वो पैनिकिंग देख रहे हैं कि उन्होंने इस्लामाबाद नहीं, उन्होंने पूरा रावलपिंडी भी जो है वो यानी कि खुद को, बेसिकली रावलपिंडी जीएचक्यू है, उन्होंने खुद को हर तरफ से बंद कर लिया, सिक्योर कर लिया कि कहीं हमारे ही ना हेडक्वार्टर के अंदर घुस जाए लोग। सही, तो इस लिहाज से आप उनका पैनिक जो है वो चेक करें। पारा-चिनार में इतना बड़ा दहशतगर्दी का हमला हो जाता है, इतना बड़ा वहाँ पर अटैक हुआ है, आम लोगों को जिस तरीके से मारा गया है, शहीद किया गया है, उस सारी चीज़ को भी ये लोग प्रायोरिटी नहीं दे रहे। इनकी प्रायोरिटी है कि भाई कंटेनर खड़े करो, और कंटेनर के ऊपर इवन ग्रीन कपड़ा डाला हुआ है कि उसके ऊपर ये लिखा हुआ कहीं नजर ना आ जाए कि जी इमरान खान जिंदाबाद। इस चीज़ से बड़े परेशान है कि ऐसा कंटेनर निकल आता है बीच में से कि जिसके ऊपर उसकी तारीफें लिखी होती हैं। तो इन द एंड ऑफ द डे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सोल्यूशन सारे लोगों के अक्लमंद डिसीजन के अंदर है कि मिल के बैठें,
अकल के साथ बात करें और इमरान खान अगर बदला लेने के बारे में सोचते हैं तो देखें, अवाम की ताकत उनकी सबसे बड़ी जो है ना प्राउड मोमेंट है उनका, सबसे ज़्यादा उनकी जो फ़ख्र की चीज़ है वो अवाम की ताकत रहती है। अगर वो बाहर निकल के बदला लेने के बारे में सोचते हैं, स्टेट को साइड पे करके, स्टेट बर्बाद हो जाए लेकिन मैं बदला अपना ले लूँ पर्सनल, तो सबसे पहले अवाम ने साइड पर होना है, क्योंकि अवाम बहुत ज़्यादा ऑलरेडी साइड पर हो चुकी है। बुशरा बीबी की इस तरह की स्टेटमेंट देखें, पीटीआई जिस तरीके से जो है वो बीच में कभी ना कभी कोई ना कोई ब्लंडर करती आती है और इमरान खान क्लैरिफिकेशन देते हैं, तो पीपल आर डन विद पीटीआई राइट नाउ। इवन पीटीआई भी उनको ब्लंडर का ही वो जो है वो गलतियों का पलंदा ही नजर आती है, उनको कोई डिफरेंस नहीं नजर आता इनके अंदर। बल्कि इस वक्त तो पीटीआई की दौरे हुकूमत के कंपैरिजन शुरू कर दिए गए हैं कि सेम पेज पे ये भी थे, पीडीएम भी है, इमरान खान भी सेम पेज पे थे हुकूमत के दौरान, तो पीडीएम भी सेम पेज पे है। इमरान खान के दौरान भी हमले हो जाते थे, पीडीएम के टाइम पे भी हमले हो जाते हैं। अवाम तब भी सफ़र कर रही थी, अब भी सफ़र कर रही, तो अवाम के लिए क्या बदला? तो हर बंदा ये बात करता है कि क्या इमरान खान अपनी पावर की जंग लड़ रहे हैं जिसमें अवाम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ें, दीज थिंग्स आर नॉट गुड फॉर पीटीआई, बट बेसिकली दीज थिंग्स आर नॉट गुड फॉर स्टेट। ये मुल्क के लिए ओवरऑल चीज़ें अच्छी नहीं हैं। तो ज़रूरत है जी एक सोल्यूशन की, एक कॉमन ग्राउंड ढूंढने की। लेकिन दोनों साइड्स एज इक्वल इस वक्त बात कर रही हैं, आपकी अथॉरिटीज़, आपकी स्टेट भी और इमरान खान भी, दोनों ने बहुत कुछ स्टेक पे लगा दिया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, दोनों की तरफ से एक ईगो भी मौजूद है कि कोई भी घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है, कोई ये करने के लिए तैयार नहीं है कि चलो मैं थोड़ा सा झुक के मिल लेता हूँ, कोई बात नहीं। इस चीज़ के लिए ना अथॉरिटीज़ तैयार हैं, ना इमरान खान तैयार है, तो इसके लिए कोई कॉमन ग्राउंड ज़रूरी है। लेकिन बहरहाल इंपॉर्टेंट चीज़ कि इमरान खान अपनी बहुत बड़ी चीज़ में जो कामयाब हुए हैं वो यही थी कि एज इक्वल्स मुझे ट्रीट करें, और इस वक्त वो एज इक्वल जो है 24 नवंबर की रैली में अपनी आवाम की ताकत को और पीटीआई के लीडर्स को लेकर जा रहे हैं। अभी तक के लिए बहरहाल न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।